आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर के ये बयान अब कांग्रेसियों को भी खूब चुभ रहे हैं। शशि थरूर पाकिस्तान परस्त आतंकवाद पर लगातार सरकार के एक्शन का समर्थन कर रहे हैं। अब ऑल पार्टी डेलीगेशन में गए सांसद शशि थरूर लगातार विदेशी धरती से आतंकवाद के खिलाफ गरज रहे हैं और पाकिस्तान पर बरस रहे हैं। अब शशि थरूर ने अमेरिकी देश पनामा की धरती से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर हमला बोला और कहा कि भारत अब वो नहीं है जो चुप बैठेगा। हाल ही के वर्षों में जो बदलाव आया है उसका जिक्र भी शशि थरूर ने किया और कहा कि वो ये है कि आतंकवादियों को भी एहसास हो गया है कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि अगर भारत में कोई भी आतंकी साजिश रची जाती है तो भारत उसका जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम पिछले एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से आगे बढ़कर इस बार पाकिस्तान में घुसकर हमने आतंकवाद के ठिकाने और खासतौर पर पाकिस्तान के पंजाबी गढ़ में हमला किया है। इस बात का जिक्र भी शशि थरूर ने किया। उन्होंने कहा कि कुछ महिलाएं रो पड़ी थी जब पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया। उन्होंने भी कहा कि मुझे भी मार दो, लेकिन आतंकवादियों ने कहा नहीं, वापस जाओ और बताओ मोदी को। उन्होंने कहा कि हमने सुना, यानी पनामा में वो ये सब बातें कह रहे हैं। और शशि थरूर ने कहा कि ये बात हमने सुनी, भारत ने फैसला किया कि सिंदूर का रंग अपराधियों के खून के रंग से अब मेल खाएगा और हमने इस तरीके से आतंकवाद की कमर तोड़कर रख दी, आतंकवाद के आकाओं को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये तमाम बातें कहते हुए किस तरीके से अमेरिकी कंट्री पनामा में गरजे हैं शशि थरूर, जरा सुनिए। What has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When, for the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. Then came the attack in Pulwama in January 2019. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. This time we have gone beyond both of those. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan by hitting terror bases, training centers, terror headquarters in 9 places in both in both Punjab and Pakistan occupied Kashmir. And let me say to you, this is going to be the new normal. Our Prime Minister has made it very clear. Operation Sindoor was necessary because these terrorists came and wiped the Sindoor off the foreheads of 26 women by depriving them of their husbands and their married lives. In fact, there were some women who cried out, "The terrorists, kill me too." And they said, "No, go back, tell what happened to you." We heard their cries, and India decided that the color of the sindoor, that vermilion color on the forehead of our women, will also match the color of the blood of the killers, the perpetrators, the attackers. तो जैसे ही शशि थरूर का ये बयान सामने आया, क्योंकि शशि थरूर ने ये कहा कि ये नया भारत है और आतंकवाद में भी अब डर है, इस तरीके से आतंकी घटनाओं को अंजाम देने से पहले अब वो भी 100 बार सोचेंगे। लेकिन जैसे ही शशि थरूर का ये बयान कांग्रेसी नेताओं के कानों तक पहुंचा तो वो बौखला गए। और इसी कड़ी में उदित राज, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर बीजेपी के सुपर
सुपर प्रवक्ता हैं और जो बीजेपी के नेता नहीं कह पा रहे हैं, यानी पीएम मोदी और सरकार के पक्ष में वो बोल रहे हैं, वो शशि थरूर कर रहे हैं। क्या शशि थरूर उन्हें पता भी है कि पहले की सरकारें क्या करती थी? ये तमाम बातें जो हैं वो उदित राज की तरफ से कहते हुए शशि थरूर यानी अपनी ही पार्टी के नेता को कटघरे में खड़ा कर दिया उन्होंने, और क्या कुछ कहा उनके बारे में जरा सुनिए। थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी के लोग उससे ज्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। शशि थरूर को पता है कि पहले की सरकारों ने क्या किया है। पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती थी, तो ये शब्द वापस लेना चाहिए कि पहले ऐसा नहीं हुआ है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, पता नहीं होता था। ये मोदी जी जैसा नहीं कि करेंगे नहीं और प्रचार करेंगे और सेखी बघारेंगे और उसका लाभ लेंगे। सेना की कार्यवाही का लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी उसको पब्लिक डिक्लेयर नहीं करती थी, लेकिन ये पब्लिक सेना का सारा श्रेय खुद ले रहे हैं। सेना का कोई सम्मान नहीं हर, तो उसमें शशि थरूर ये जो पब्लिसिटी स्टंट है भारतीय जनता पार्टी का, उसके इस समय प्रवक्ता बन गए हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जब से पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद से सरकार ने आतंकवाद और उनके आकाओं से जो निपटने की योजना तैयार की, जो दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के जरिए स्ट्राइक भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर की, आतंकवाद के अड्डे उड़ा दिए, और उसके बाद जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हर एक हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया, ये तमाम जो चीजें हुई, कहीं कहीं शशि थरूर के जो बयान रहे हैं वो पार्टी लाइन से हटकर रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करना हो, चाहे वो भारतीय सेना की तारीफ करना हो, वो भी तब जब राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस पार्टी के नेता ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार सवाल खड़ा कर रहे थे। जो राहुल गांधी सरकार से सबूत मांग रहे हैं कि आखिर हमारे इस जंग में कितने फाइटर जेट मार गिराए पाकिस्तान ने, लेकिन उन सब से अलग शशि थरूर के एक अलग कह सकते हैं कि छवि देखने को मिली, जब वो इस तरीके से आज भी उन्होंने इस मंच से यह कहा कि पनामा की धरती से मैं ये कहता हूं कि भारत जो है, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आज हम यहां पर हैं, अलग अलग पार्टी के नेता हैं, अलग अलग धर्मों के नेता हैं, लेकिन सब एकजुट हैं अपने भारत के लिए और इस आतंकवाद के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को भी उन्होंने आईना दिखाया है, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान परस्त है, जो पाकिस्तान की भाषा बोल रही है, जो कि पाकिस्तान के मीडिया चैनल में हेडलाइंस बनने के लिए उतावली हो रही है। उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से आईना शशि थरूर ने दिखाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो डेलीगेशन अलग अलग देशों में पहुंचे हैं भारत की तरफ से, सरकार की तरफ से, ऑपरेशन सिंदूर का एक संदेश देने के लिए दुनिया में कि किस तरीके से पाकिस्तान परस्त आतंकवाद ने हमें अस्थिर करने की कोशिश की है। और उसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं गुलाम नबी आजाद, जो कि कुवैत के दौरे पर हैं, और वो भी इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं, जो कि बेशंत पांडा के नेतृत्व में ये डेलीगेशन दरअसल मुस्लिम कंट्रीज का दौरा कर रहा है। और मुख्यमंत्री जो रहे हैं जम्मू कश्मीर के गुलाम नबी आजाद, वो जाहिर तौर पर बीते कुछ सालों में काफी ज्यादा बीमार हैं और कुछ इसी वजह से बीमारी के चलते उन्हें अस्पताल में वहां पर भर्ती कराया गया। लेकिन ये जो तस्वीर है ये दिखाती है कि किस तरीके से गुलाम नबी आजाद जो है, वो जब बात देश की है, जब बात
दुनिया में एक संदेश देने की है कि हमारा देश किस तरीके से पाकिस्तान परस्त आतंकवाद को झेल रहा है, उसका एक संदेश पहुंचाने की है। तो वो देश के लिए आगे आए हैं, भले ही वो बीमार हैं लेकिन वो गए हैं इस डेलीगेशन का हिस्सा बनकर। और इसको लेकर जो है जो तस्वीर सामने आई है, उन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए जो बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने ये लिखा कि तबीयत खराब होने के बावजूद उन्होंने देश के लिए प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनना स्वीकार किया। आज भी जब हम उनसे अस्पताल में मिलने के लिए पहुंचे तो जो गुलाम नबी आजाद थे उनकी आंखें भर आई। आज के समय में ऐसे राजनेता मिलना मुश्किल है, हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये बात निशिकांत दुबे की तरफ से कही गई है। यानी एक तरफ राहुल गांधी जैसे नेता हैं, एक तरफ कांग्रेस पार्टी के कई नेता जो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं, जो सेना से स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये नेता हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में रहकर उस आतंकवाद को झेला है, उस आतंकवाद का सामना किया है। और आज जब दुनिया में एक संदेश पहुंचाने की बारी आई है तो वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वो एक संदेश दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। और ये हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे वो उदित राज हो जो शशि थरूर को बीजेपी का प्रवक्ता बता रहे हैं जबकि उनकी ही पार्टी के नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो जो कि स्ट्राइक का सबूत जो है सरकार से मांग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया चैनल में हेडलाइन बननी है, वहां के अखबारों में सुर्खियां बटोरनी है। तो इस तरीके से लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।